एक समझदार चिंपैंजी ने जू के केयरटेकर को पिंजरे का पासवर्ड डालते हुए देख लिया। उसने चुपचाप पूरा कोड याद कर लिया। रात होते ही वह पिंजरे से बाहर निकला, पासवर्ड डाला और कर्मचारियों वाले रास्ते से होते हुए जू की छत तक पहुंच गया। लेकिन उसका मकसद भागना नहीं था। वह सीधे अपने पुराने मालिक अर्जुन के घर पहुंचा। वहां एक फ्रिज में उसे खास तरह का न्यूरो वायरस मिला जो चिंपैंजियों की बुद्धि को और बढ़ा सकता था। वह सारी शीशियां उठाकर वापस जू ले आया और रात में सो रहे सभी चिंपैंजियों के बीच वायरस फैला दिया। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। सभी चिंपैंजी असामान्य रूप से शांत थे और उनकी आंखों की पुतलियां हरी हो चुकी थीं। उनका नेता सीजर एक एक की जांच कर रहा था। जिनकी आंखें हरी हो चुकी थीं, सिर्फ उन्हें ही बाहर जाने की अनुमति मिल रही थी। जू का मैनेजर यह देखकर हैरान था कि जो चिंपैंजी हमेशा शोर मचाते थे वे अब पूरी अनुशासन के साथ एकजुट होकर रह रहे थे। लेकिन उसने इस बदलाव को गंभीरता से नहीं लिया। रात में जब सभी चिंपैंजी अपने पिंजरों में लौट गए तभी केयरटेकर ने देखा कि सीजर अकेला बाहर खड़ा है। उसे अंदर धकेलने के लिए वो इलेक्ट्रिक बैटन लेकर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सीजर ने बैटन पकड़ लिया और अगले ही पल एक जोरदार मुक्के से केयरटेकर को गिरा दिया, फिर उसे घसीटकर पिंजरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने बाकी चिंपैंजियों को भी आजाद कर दिया। तभी दूसरा केयरटेकर गलती से वहां आ गया। चिंपैंजियों ने उसे घेर लिया, लेकिन सीजर ने समय रहते उसे मरने से बचा लिया और उसे भी कैद कर दिया। अब सीजर समझ चुका था कि अगर इंसानों को उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का पता चल गया तो वे सभी फिर से प्रयोगशाला के टेस्ट सब्जेक्ट बन जाएंगे। इसलिए उसने अपने साथियों को लेकर जू की विशाल कांच की छत तोड़ दी और सभी शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे एक रिसर्च लैब पहुंचे जहां कई चिंपैंजियों पर प्रयोग किए जा रहे थे। उन्होंने लैब के कैमरे नष्ट कर दिए और अपने साथियों को छुड़ा लिया। जब लैब का मालिक वहां पहुंचा तो पूरी बिल्डिंग चिंपैंजियों से भरी हुई थी। उधर पुलिस और सुरक्षा बल उनके पीछे लग चुके थे। सीजर अपने झुंड को रेडवुड जंगल की ओर ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उन्हें भारी पुलिस बल ने घेर लिया। तब सीजर ने अपने साथियों को 3 टीमों में बांट दिया और एक शानदार रणनीति बनाई। कुछ चिंपैंजी पुल के ऊपर से गए, कुछ नीचे से, और सीजर खुद बाकी साथियों के साथ सामने से भिड़ गया। जल्द ही पुल पर इंसानों और चिंपैंजियों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। सीजर ने एक बस को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और पुलिस की गोलियों से अपने साथियों को बचाया। धुंध के बीच वह घोड़े पर सवार होकर निकला और उसके इशारे पर बाकी चिंपैंजी भी चारों तरफ से हमला करने लगे। देखते ही देखते पुलिस की पूरी लाइन टूट गई। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर आ गया और उसने भारी फायरिंग शुरू कर दी। कई चिंपैंजी घायल हो गए। सीजर ने एक लोहे की चेन से हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका सबसे वफादार साथी बक उसके सामने आ गया और सारी गोलियां खुद झेल ली। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन बक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। सीजर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर आखिरकार बक ने दम तोड़ दिया। अपने सबसे करीबी साथी की मौत ने सीजर को अंदर से बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि इंसानों के प्रति उसकी दया और भरोसे का कोई सम्मान नहीं किया गया। इसके बदले इंसानों ने सिर्फ हिंसा और गोलियां दी। लड़ाई खत्म होने के बाद चिंपैंजी आखिरकार रेडवुड जंगल पहुंच गए। तभी अर्जुन उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गया। वह चाहता था कि सीजर उसके साथ वापस लौट आए और उसने वादा किया कि इस बार वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। कुछ पल सोचने के बाद सीजर उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। फिर धीरे से उसके कान में कहा, सीजर घर पर है। अर्जुन समझ गया कि अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, वह एक राजा बन चुका था, अपने पूरे समुदाय की उम्मीद। आखिरी बार पीछे मुड़कर देखने के बाद सीजर सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। सामने फैले शहर को देखते हुए उसने अपने पुराने जीवन को अलविदा कहा और नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिए। अब वो वहीं अपने साथियों के साथ एक नया साम्राज्य बनाने वाला था, आजाद, सुरक्षित और इंसानों के नियंत्रण से दूर।